मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? रउआ लोग कैसन बानी? ठीक छी कि ना? चलो बहुत अच्छा, ऐसे ही मस्त और ठीक रहना चाहिए। ठीक है, चलो आज हम क्या देखने वाले, तो क्लास 12 का हिंदी का बिहार बोर्ड का जो पार्ट जो है दूसरा, वो हम आज करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? तो उसने कहा था चैप्टर का नाम है, क्या है चैप्टर का नाम? तो उसने कहा था चैप्टर का नाम है। ठीक है, ठीक, ये किसका है? तो ये गदखंड का है। ठीक है, ये किसका है? तो गदखंड का है। ठीक है, ये किसका है? गदखंड का है। ठीक है, और ये पार्ट कौन सा है? तो पार्ट 2 है। और इसके लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके कौन है? तो लेखक है। ठीक है, किस पार्ट के? बाद ये उसने कहा था। ठीक है, आप लोग एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, उसने कहा था पार्ट के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है इसके? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके लेखक है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक है। ठीक है, आगे देखें तो आगे क्या है? अब हम क्या करेंगे? चैप्टर नहीं करेंगे आज, हम क्या करेंगे? तो लेखक परिचय करते हैं। चैप्टर से पहले हम लोग क्या करते हैं? तो लेखक का परिचय करते हैं, लेखक के बारे में कुछ जानते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, लेखक का परिचय हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, चलो इनका नाम क्या है? ये कौन है पता है आप लोग को? कौन है ये? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ठीक है, इनको ये देख लो, सर पे पगड़ी है, मूंछ है, दाढ़ी नहीं है, मूंछ है। चलो देखो, ऊपर से क्या है? मफलर गमछा है, हम बिहार के हैं, गमछा मान लो। चलो देखो, चंद्रधर शर्मा जी का, इसके लेखक, इनका परिचय हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करें तो चलो ठीक, देखो इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ था। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 4 आप लोग ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा 1883, एक दे देगा 1882, एक दे देगा 1874, एक दे देगा 1816। तो आप लोग को टिक लगाना है, आप लोग कंफ्यूज कर हो जाओगे। लाइन से कभी कभी ऐसे दे देता है 1881, 1882, 1883, 1884, मतलब आप लोग कंफ्यूज करने का लाइन से ही दे देता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए हम क्या करेंगे? तो अच्छे से क्लास में ही पूरा याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि हमको एग्जाम में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो क्या है इसका, क्या है इनका जो है, ये कौन सा है? तो 1883 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, जन्म है। ठीक है, आगे देखिए तो आप देखो इनका निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को इनका क्या हुआ था? तो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 में इनका मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो जयपुर, और जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में जयपुर है। ठीक है, जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। और कहाँ पे हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े, चलो हाँ, पर 3 चीज देखो, आप लोग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि उसने कहा था लेखक का जन्म कब हुआ था? उसने कहा था पाठ के लेखक का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? कब इनका जन्म हुआ था? 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? या फिर ऐसे पूछ लेगा, उसने कहा था पाठ के लेखक का निधन कब हुआ था? 2 टाइप का क्वेश्चन बन रहा है
है ना। ऐसे भी और भी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है। तो इसका निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हुआ था। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, 12 सितंबर 1922 को इनका निधन मृत्यु हुआ था। ठीक है, आगे देखो, अब पूछेगा, क्या पूछेगा, चंद्रशेखर शर्मा जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो कहाँ है इनका जन्म स्थान, जयपुर राजस्थान में इनका क्या है, तो जन्म स्थान है। ठीक है, अब आगे बढ़े। 3 चीज मेन पॉइंट था जो आप लोग को याद कर लेना है, क्लास में याद कर लेना है। कल मैं पूछूंगी, क्लास शुरू करने से कल आप लोग को जो चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग क्वेश्चन ये पूछ लूंगी मैं। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ आप लोग क्लास में ही अभी के अभी याद कर लो। ठीक है, याद कर लोगे तो कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, इनका मूल निवास कहाँ है, तो गुलेर नामक ग्राम। कहाँ इनका मूल निवास, पूछ लेते हैं ऐसे भी कि चंद्रशेखर शर्मा जी का मूल निवास कहाँ है, तो गुलेर में इनका मूल निवास है। ठीक है, अब देखो जिला कहाँ है, तो कांगड़ा में इनका जिला है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इनका मूल निवास यहाँ, मतलब इनके गाँव यहाँ पे उनके पेरेंट्स रहते थे। ठीक है, मतलब कि पूरा जो बोलते हैं ना कि पूरा फैमिली जो बोलते हैं, जो अपने बिहार से बोलते हैं कि दियाद जो बोलते हैं, उस तरह का रिलेटिव जो होता है, पूरा रिलेटिव कहाँ था, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखो, पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम क्या है, पंडित शिवराम। ठीक है, इनका पिता का नाम क्या है, तो पंडित शिवराम इनके पिता का नाम हुआ। ठीक है, आगे देखो, शिक्षा। अब क्या पूछ रहा है, शिक्षा, इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो देखो कहाँ से ली है, बचपन में संस्कृत की शिक्षा, बचपन में क्या किसकी शिक्षा ली, तो संस्कृत की बचपन में उन्होंने शिक्षा ली। ठीक है, आगे है 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से एंट्रांस तथा मैट्रिक 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। देखो इन्होंने 10th 12th और क्या है, बीए। ठीक है, इन्होंने बीए कहाँ से किया है, 1903 में इन्होंने बीए का किया है, मतलब की ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया हुआ है। ठीक है, अब देखो इंटर किन्होंने कहाँ से किया है, तो इंटर इन्होंने किया है 1901 में इंटर किया है, कहाँ से, तो कोलकाता विश्वविद्यालय से। इंटरमीडिएट इन्होंने किया है। ठीक है, अब देखो 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रांस तथा मैट्रिक इन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है, इन्होंने मैट्रिक एग्जाम कब दिया, तो 1899 में इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया है, 1901 में इन्होंने इंटर का एग्जाम दिया। ठीक है, 1903 उन्होंने बीए पास की। ठीक है, चलो 10th 12th और ग्रेजुएशन 3 है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, क्या है, 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेया कॉलेज अजमेर में आ गए। ठीक है, कहाँ पे आ गए, तो अजमेर में आ गए। ठीक है, जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष। ठीक है, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिचय विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मंत्रणा चंद्र नदी पीठ के प्रोफेसर, मतलब इन्होंने इतना कृति उन्हें हासिल की, बिहार में भी रह गए। ठीक है, बिहार में भी इन्होंने अपना कार्यभाग उन्होंने शुरू किया। ठीक है, चलो अब इनका संपादन क्या क्या है, तो समालोचक, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, ये क्या इसका संपादन है जिन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे जो है रचनाएं। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं, कहानियां। देखो
सुखमय जीवन इन्होंने कब लिखा है? तो 1911 में इन्होंने क्या लिखा है? तो सुखमय जीवन 1911 में इन्होंने लिखा है। ठीक है, बुद्ध का कांटा 1911 में ये भी लिखे हुए हैं। और उसने कहा था, कब लिखा है? तो 1915 में उसने कहा था। यही हमारा पाठ है, चैप्टर है। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, इसका लेखक परिचय कर रहे हैं और कल इसका पाठ हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, आगे देखो, रचि विधा, इतिहास, प्रतात्व, भाषा विज्ञान और समासमय की मयक विषय पर निबंध लेखन। कैसा कैसा हिंदी लिखता है, ये सब समझ में नहीं आता, क्या बोलता है क्या। पहले के लोग को ना क्या बोला जाए, छोड़ो, आ जाओ। कछुआ, कछुआ, धर्म, मारेसी, मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवान फिरे आदि सब क्या है? तो सब कहानी है। ठीक है, जिन्होंने इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, प्रमुख निबंध। निबंध कौन कौन सा है? तो निबंध देखो, इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, खोज की खाज, वाह क्या है, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्रतापन आदि टिप्पणियों में प्रकाशित। इन्होंने इतने सारी क्या किया इन्होंने? तो इनका निबंध है। ठीक है, निबंध इन्होंने भी लिखा, निबंध भी लिखा है, कहानी भी लिखे है इन्होंने। बताओ, एक कितने सारे प्रोफेसर भी बन गए, ये इतने सारे इन्होंने विभाग में काम भी कर लिया, ऊपर से इन्होंने कहानियां भी लिख ली। बताओ तो कितना इनके पास ज्ञान है। अरे हम लोग हैं, हम लोग का कोई ज्ञान ही नहीं है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक, चलो देखो आगे। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वासियस कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। ये सब क्या है? इसके निबंध है। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी इन्होंने, कुछ कविता भी लिखी, जो कविता का उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग का लेखक परिचय यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, कहाँ इसमें नहीं दे रखा है, कब हुआ वो दे रखा है। ठीक है, इनका नाम क्या है, किस पार्ट के है, 5 क्वेश्चन तो ऐसे बन रहे हैं। अब कहीं ये पूछ लिया कि उसने कहा था कब इन्होंने लिखा है, तो 1915 में इन्होंने लिखा है। कब लिखा है? तो 1915 में इन्होंने लिखा है। या फिर कोई पूछ लेगा कि बुद्ध का कांटा कब लिखा है, तो 1911 में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से में क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग को समझ में आया कि नहीं? आप लोग क्या करोगे लास्ट में आप लोग क्या करते हो? तो लाइक करते हो। क्या करते हो? लाइक। और इसके बाद क्या करते हो? कमेंट करते हो। आप लोग को जो समझ में नहीं आया और समझ में आ गया, आप लोग क्या रिप्लाई आएगा वो आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, उसमें आप लोग कमेंट में बताओगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और साथ साथ क्या करोगे? प्रश्न आप लोग शेयर करोगे। ठीक है, ताकि और भी लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सके और भी लोग इससे इस चैनल के माध्यम से पढ़ सके। ठीक है, कि चैनल हमारा कौन सा है? तो लर्न ग्लोबल स्टडी हमारा चैनल है, लर्न ग्लोबल स्टडीज। ये क्या है? हमारा तो चैनल है। ठीक है, इस चैनल से आप लोग पढ़ाई करोगे। ठीक है, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर दूसरी क्लास में मिलेंगे।